हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर का एजुकेशन का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का आज की वीडियो में हम लोग पिछले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी बन सकते थे, वो हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर किस तरीके से लिखना है, मतलब क्या आपको बताना है, वो सारी चीजें हमने इसमें बताई हैं। तो वीडियो एक बार आप कंप्लीट देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा इस वीडियो से कि आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जिसका आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक हम लोग ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करें इस सब्जेक्ट की, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर जून 2026 के एग्जाम के लिए हमने प्रिपेयर करे हैं। इसमें से ही आपका पेपर बनेगा, इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के विकास में स्कूल की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन पर्सन्स डेवलपमेंट। कोई अगर व्यक्ति है तो भाई अगर उसका विकास है, मानसिक रूप से जो विकास है, ठीक है, तो उसके विकास में भाई स्कूल का क्या रोल प्ले है, आपको ये बताना है। ये यहाँ पे हमने बताया है, दोनों लैंग्वेज में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा, इनके आंसर को जरूर पढ़िएगा। अगर आप बात करें, हम ऊपर ऊपर से बता दूं तो भाई स्कूल में बच्चे जो व्यक्ति जाता है वो क्या सीखता है, वो इथिक्स से सीखता है, मतलब शिष्टाचार के बारे में सीखता है। ठीक है, उसके बाद वो सही गलत के बारे में सीखता है, संस्कृति के बारे में। अगर कोई उसको स्किल चाहिए, स्किल का मतलब कोई हाथों का हुनर चाहिए, कोई पढ़ाई में स्किल चाहिए, ठीक है, तो वो सब वो कहाँ सीखता है, स्कूल में सीखता है। खेल कूद के सेक्टर में भी बच्चे स्कूल से ही बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों में क्या करता है, वो हेल्प करते हैं स्कूल उससे। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आप मानव विकास शब्द से क्या समझते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं का विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स वेरियस एस्पेक्ट इन डिटेल। ठीक है, और जो मानव विकास है उससे आप क्या समझते हैं, और भाई उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे भाई मानव विकास के बारे में जितने भी पॉइंट बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे बताए हैं। इन पॉइंटों को आपको बस क्या करना है, डिटेल वर्जन में लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि संस्कृति कैसे एक कारक के रूप में मानव विकास को आकार देती है। एक सैद्धांतिक प्रक्षेप की मदद से चर्चा करें। ठीक है, हाउ इज फैक्टर कल्चर अ फैक्टर दैट शेप ह्यूमन डेवलपमेंट को भाई कल्चर जो है वो कैसे शेप देता है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ थियोरिटिकली फ्रेमवर्क। ठीक है, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क से आपको क्या करना है, इसकी डिस्कस भी करना है। तो ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4, आज के दौर में मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सामाजिक बहिष्कार एक चुनौती के रूप में कैसे सामने आता है। ठीक है, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का उदाहरण लेते हुए स्पष्ट करें। इंग्लिश में क्या पूछेगा, हाउ इज सोशल इंक्लूजन अ चैलेंज फॉर अ टाइम्स इन अचीविंग फॉर आवर टाइम इन अचीविंग द गोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो भाई सोशल इंक्लूजन है वो कैसे हमारे साथ जो सामने जो है एक चैलेंज के रूप में आता है। उसके बाद यूज द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी टू सब्सिटेट। ठीक है, सब्सिटेट मतलब आपको यहाँ पे भाई माइनॉरिटी रिलीजन का जो है, रिलीजियस का जो है एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी करा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इजिली। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करें और साथ ही उसके महिलावादी आलोचना पर भी चर्चा करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोलबर्ग की जो है नैतिक विकास का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। डिस्कस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स फेमिनिस्ट क्रिटिक। फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में बात करना है, और उससे पहले आपको मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी कोलबर्ग की, वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट यहाँ पे हमने बताया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि मानव विकास में पर सार्वभौमिक पर उपयुक्त उदाहरण के साथ क्या करें, चर्चा करें। ठीक है, प्रेजेंट योर व्यू विद सुटेबल एग्जांपल ऑन यूनिवर्सल एंड कॉन्टेक्चुअल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाता है एक सार्वभौमिक, और एक आ जाता है कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे सार्वभौमिक नहीं आएगा, ये वाले पे आपको कुछ और वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो लिखा गया है, सॉरी, सार्वभौमिक और संदर्भगत होता है। ठीक है, सार्वभौमिक और संदर्भगत। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि मानव विकास के एक चरण के रूप में किशोरावस्था, जो इसको एडोलेसेंस कहते हैं,
उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। डिस्क्राइब द एडोलसेंस एज अ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ये हो जाता है, यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं इजिली। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका इंग्लिश में आपका आंसर आ जाता है, तो ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। भाई नैतिक विकास क्या होता है? नैतिक विकास क्या होता है? उस पर सैद्धांतिक ढांचों के तहत मनन करते रहना क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? लोगों के अंदर होते हैं ना मोरल, भाई उनकी नैतिकता, वो अपनी नैतिकता को फॉलो करते हैं, मॉरल्स को फॉलो करते हैं, तो वो, तो भाई मोरल डेवलपमेंट क्या है और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन द थियोरेटिकली फ्रेमवर्क। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पे ये कैसे भाई रिफ्लेक्ट करता है, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है 9। विकास के बारे में अध्ययन या शोध करने से हमें इससे संबंधित विभिन्न बहसों और मुद्दों के बारे में जागरूकता प्राप्त होती है। ठीक है, जब भी आप विकास के बारे में या शोध के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, बहस करते हैं इन मुद्दों पे, तो आपको क्या पता चलता है इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडिंग और हाँ, तो ऐसी बहसों और मुद्दों का आपको क्या करना है, विचार करना है, उनके बारे में बात करनी है डिटेल में कि भाई स्टडिंग और रिसर्चिंग अबाउट डेवलपमेंट कैन प्रोवाइड अस with awareness of various debates and issues related to it. Discuss such debates और issues in detail। तो यहाँ पे आपको उन issues को डिटेल में डिस्कस करना है, तो ये हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, कोलबर्ग के नैतिक जो सिद्धांत है उसका सीधा आपको वर्णन करना है, तो यहाँ पे आपने वर्णन आपको करके बताया। क्वेश्चन नंबर क्या आता है? हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार व्याप्त है जो बच्चों के विकास में क्या करती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है। महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ इस बात को एक्सप्लेन करना है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। डिस्कस द स्टेटमेंट विद सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो भाई आपको देखा है कि आपने देखा होगा आपके आसपास के क्षेत्र में क्या है कि भाई वायलेंस है, मार पिटाई है, लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। ठीक है, वो सब चीजें क्या करती है, बच्चों के ऊपर क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है उनके दिमाग के विकास के ऊपर। ठीक है, मानसिक रूप से हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जो उनका विकास है, डेवलपमेंट है, उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत ने संघर्ष को सुलझाने के लिए आहा मतलब ईगो को मजबूत करने का उचित महत्व दिया है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से चर्चा करें कि प्रबल आहा या फिर ईगो की उत्पत्ति से संघर्ष को सफल समाधान किस प्रकार संभव हो सकता है। ठीक है, मतलब ईगो की यहाँ पे बात करी गई कि एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पेड ड्यू टू इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रेंथिंग ईगो। मतलब ईगो जो होता है लोगों का, उसको स्ट्रेंथिंग करना चाहिए, उसको पावरफुल बनाना चाहिए टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो भाई अपना ईगो को आप पावरफुल बनाइए, जो है कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस हाउ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉसिबली प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ईगो। तो यहाँ पे हमने आहा ईगो के बारे में बात करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में, और उसके बाद ये आपका इंग्लिश में हमने यहाँ पे बात करी। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि मान लीजिए आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हैं, मतलब आप फर्स्ट क्लास के जो है टीचर हैं या फिर प्राइमरी के हैं। ठीक है, चर्चा करें कि आप शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सभी छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके अपनी कक्षा में कैसे समावेश बनाएंगे। ठीक है, सपोज यू आर टीचर ऑफ अ प्राइमरी क्लासरूम, डिस्कस हाउ यू विल मेक योर क्लासरूम इंक्लूसिव बाय इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए, आप एक स्कूल के टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आपको तरीका बताना है कि किस तरीके से आप अपने पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भागीदारी, मतलब कोई आपने एक्टिविटी कराई तो उसमें सारे स्टूडेंट अपनी भागीदारी लें। इससे क्या होगा, आपकी क्लास में जो है डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्लास समावेशी बनेगी, क्योंकि सारे बच्चे भागीदारी ले पा रहे हैं, गिने चुने बच्चे नहीं पर परंतु पूरी क्लास। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये हो जाता है आपका हिंदी में और ये हो जाता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मानव विकास पर सामाजिक असमानता के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पर जो इक्वालिटी है, असमानता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है, ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर आपका आता है भाई 15 में क्या पूछा गया, समावेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक पद्धति की पहचान करें। आइडेंटिफाई सम ऑफ द सिग्निफिकेंट एजुकेशनल प्रैक्टिस फॉर इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या बोलते हैं, समावेश, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोग हैं समावेशित हो रहे हैं, किसमें मिल रहे हैं, आपकी पढ़ाई में। तो ये उसका आंसर हो जाता है, आंसर जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक विकास को सुनिश्चित करने में माता पिता और शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये भी आपको यहाँ बताना है, उदाहरण के साथ इस बात को एक्सप्लेन करना है। तो डिस्क्राइब द फैक्टर विच अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, व्हाट रोल कैन प्रेजेंट पेरेंट्स एंड टीचर प्ले इंश्योरिंग हेल्थ फिजिकल एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, इलेबोरेट विद एग्जांपल। तो इस चीज को आपको क्या करना है, एग्जांपल के साथ इलेबोरेट करना है। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है, जिसमें कहा गया है कि समावेश का सही अर्थ है किसी भी पहलू जिसमें सामाजिक, आर्थिक, लिंग और जाति, धर्म आदि के संबंध में एक समूह में विविधता की सराहना की जाती है और सभी को पहचाना और सम्मानित किया जाता है कि वह क्या है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण देकर आपको लिखना है, ठीक है, कि भाई true representation of diversity in a group with respect of any aspect of social, economic, gender, caste, religion ensure that everyone is recognized and respected for what he or she is worth. Do you agree? Give suitable example for support your answer. तो अब आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आंसर में जो एग्जाम्पल है वो देना है, और ये आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, मानव विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? क्या विकास निरंतर सार्वभौमिक और आनुवंशिकता पर आधारित है? उपयुक्त कारणों के साथ आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। What do you understand by concept of human development? Is development continuous, universal and based on heredity? ठीक है, heredity discuss with suitable reason। तो आपको रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है इस चीज को। तो यहाँ पे हमने बताया है, रीजन भी दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत को उचित उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद अ सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए हैं, उनके बारे में हमने बात करी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। तीसरा हमने दिया है कुछ, ये हो जाता है आपके 3। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, एक बच्चे का सामाजिक संपर्क उसकी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने जो है रुख को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक बच्चे का सामाजिक संपर्क मतलब वो जब सोशली लोगों से मिलता है, इंटरेक्शन करता है, ठीक है, तभी उसका जो है वृद्धि हो पाती है, विकास हो पाता है। तो क्या आप इस बात से सहमत है? ठीक है, या नहीं है? तो ये आपको बताना है। अगर सहमत है तो अपने पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है विद रीजन। ये हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बाल्यावस्था का सामाजिक निर्माण, या फिर मैक्रो प्रणाली, या फिर तीसरा किशोरावस्था की चुनौती, और चौथा आता है विकास के सिद्धांत। ये 4 है, 4 में से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी 2 पे ही लिखना था। ठीक है, बाल्यावस्था फिर मैक्रो प्रणाली के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये हो जाता है। फिर सोशल का कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड, और फिर आपका मैक्रो सिस्टम के बारे में यहाँ बात। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, तो मानव विकास में परिवार और समाज की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में सोसाइटी का और जो आपके फैमिली है उसका क्या रोल प्ले है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, प्रोफेरनर की पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। पारिस्थितिक तंत्र का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करनी है। ये मैंने ऊपर दिखाया, ठीक है। ये हो जाता है आपका आंसर। उसके बाद आपका ये बचा हुआ हो जाता है, फिर यहाँ से आपका इंग्लिश वाला आ जाता है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, भाई समावेशन के लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रथाओं की पहचान करें। ठीक है, किसके लिए? समावेशन के लिए अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथाओं की क्या करनी है, पहचान करनी है। आइडेंटिफाई सम ऑफ द मोर सिग्निफिकेंट एजुकेशनल प्रैक्टिस फॉर इंक्लूजन। तो ये आपका बताना है। इंक्लूजन की पढ़ाई करने के लिए भाई आप कह सकते हैं समावेशन की पढ़ाई करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक प्रथाओं की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो ये हो जाता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड, मैंने आपको 24 क्वेश्चन बताए। 24 के 24 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, तो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और
तो आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर कनेक्ट हो सकते हैं, और टेलीग्राम सॉरी प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा हमारा ऐप के बारे में सारी डिटेल। ठीक है, आपको नोट्स हर एक सेमेस्टर के हर एक जिसके पेपर हो रहे हैं आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, तो जाके चेक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।